आज एक बड़ी प्रसन्नता का समाचार। प्रसन्नता का समाचार यह है, हम कई वर्ष पहले कलकत्ता गए थे। उस समय भी हम कलकत्ता जाते थे जब वाम दलों का शासन था। उस समय की भी दुर्दशा हमने देखी। फिर उस दुर्दशा को दूर करने के नाम पर एक आई, अब क्या कहें, उसको कहना तो उचित नहीं है, वो उपाधि लगाना निरुपाधिक है, उसको उपाधि लगाना ठीक नहीं है। वो आई और उसने अपने 15 वर्ष के शासन में बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। सीपीएम के समय में भी हमने दुर्दशा खूब देखी है, क्योंकि हम लगातार 1995 से लेकर 2008 तक लगातार हम कलकत्ता गए और 1-2 दिन नहीं रहते थे स्वामी जी, 1.5 महीने, क्योंकि पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा का सेवकाना बंगालियों में कुछ मारवाड़ी कुछ बंगाली, तो उनमें जाना होता था। हर साल जाने का नियम था, गुरु पूर्णिमा वहीं करते थे। किसी के भी मकान को कब्जा कर लेना, किसी का भी कुछ भी ले लेना, न किसी का धन सुरक्षित, न किसी का घर सुरक्षित, न किसी की बहू बेटी सुरक्षित। ये सीपीएम के समय में भयंकर आतंक था, आपको अनुभव में होगा। और उससे आगे बढ़ गई ये 15 साल शासन करने वाली तृणमूल। इतनी विकट परिस्थिति थी, गोविंद भवन में कार्यक्रम था, आप थे कि नहीं थे पता नहीं। उसी समय कोई बकरीद जैसा कोई त्योहार आया, मंदिरों के सामने वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय घसीट घसीट कर ले जाई जा रही थी। हम तो बाहर निकले नहीं, पर हमने दुखी होकर जरूर कहा कि क्या यहाँ के हिंदुओं में कोई शक्ति नहीं है। बोले महाराज कुछ लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं, जो हल्ला गुल्ला मचाने वाले उनको पहले से चिन्हित किया जाता है और मुसलमानों का त्योहार आने के पहले उनको भीतर बंद कर दिया जाता है, बाद में उनको छोड़ा जाता है। शरेआम कलकत्ते में गोमांस बिकता है, गो हत्या होती है, और पूरे बंगाल में। और धन्यवाद देंगे बंगाल के सनातनी हिंदुओं को, उनका हम अभिनंदन वंदन करते हैं कि इस बार उन्होंने साहस बटोर करके सनातन के नाम पर मतदान किया और एक उस अपवित्र राक्षसी आसुरी शासन को उखाड़ फेंका। हमारे मन में कुछ भाव हैं अचिंत्य जी, कि हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने अपने जीवन में जहां जहां कुछ विशेष वे विराजे हैं, जहां उनके जीवन चरित्र का विशेष संबंध रहा, वहां कुछ न कुछ उनकी स्मृति में होना चाहिए। तो भगवत कृपा से सब जगह हो चुका है लगभग। नैमिषारण्य में भी जहां कुर्सी गांव गोदावरी गोमती जी का तट, वहां एक भूखंड लिया गया है। निकट भविष्य में वहां एक गुरुदेव के नाम से गौशाला और एक गुरुकुल वहां स्थापित किया जाएगा, क्योंकि महाराज जी का जन्म कुर्सी गांव में हुआ, भूमि वहां ले ली गई है। फिर महाराज जी काशी में अध्ययन महाराज जी का हुआ, तो काशी में सदगुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम के नाम से एक छोटी सी भूमि वहां विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी की कृपा से उपलब्ध हुई है। वहां विरक्त संतों को विद्वान बनाने की योजना है। हमारे कृष्ण गोपाल दास जी वहां बड़ी तत्परता से, बड़ी तितिक्षा पूर्वक वहां रह करके और वेद वेदांग पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तीसरा महाराज जी का गोवर्धन, तो गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर है ही, अपना स्थान है। सूर्यश्याम गौशाला अपना स्थान है, रामायणी कुटी अपना स्थान है। गोवर्धन में बहुत स्थान है महाराज जी की स्मृति के, तो सब अपने ही हैं। वृंदावन में मलुकपुच महाराज जी का है। विंध्याचल में भी महाराज जी ने तप किया है, तो विंध्याचल में भी एक भूमि भगवती के निकट और एक जहां महाराज जी पर्वत पर तप करते थे, उस जगह भी एक भूमि उपलब्ध है। अब जब समय आएगा तब उसका निर्माण होगा। अयोध्या में भी भगवत कृपा से जल्दी ही व्यवस्था हो रही है। अयोध्या में भी महाराज जी की, क्यों महाराज जी अयोध्या के से संबंध था, अयोध्या में भी स्थान होगा। और 2 बार महाराज जी गंगा सागर कपिल मुनि जी की सेवा में 2 बार मुख्य अर्चक के रूप में रहे, इसलिए गंगा सागर में भी एक स्थल होना है। तो हम गए थे कपिल मुनि से, गंगा सागर से प्रार्थना करके आए थे, संकल्प करके आए थे, जब ये आसुरी शासन समाप्त हो जाएगा और भारतीय सनातन संस्कृति का समादर करने वाली विचारधारा शासन में आ जाएगी, तब हम गंगा सागर में भी गुरुदेव के नाम से एक स्थान की स्थापना करेंगे।
तो अब उसका मार्ग प्रशस्त हो गया है। आज पूर्ण बहुमत के सहित कोलकाता नगर में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण की। अब हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं, यहां से उत्तरकाशी विश्वनाथ और गंगा जी की ओर से भी उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी जी को सबसे पहला काम, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहला काम, जो गो तस्करी बांग्लादेश में हो रही है वो पूरा बैन उस पर हो जाना चाहिए। और जैसे उत्तर प्रदेश में गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, भाजपा शासित कई प्रदेशों में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, ऐसे ही अब अविलंब बंगाल में भी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इस पूरे आसुरी शासन को मिटाकर सुशासन की स्थापना में बहुत लोगों ने अपना समर्पण किया है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे उसके पूर्व श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रभारी बनाया गया था बंगाल का। उन्होंने भी खूब श्रम किया वहां, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो इस समय मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने बहुत श्रम किया था और उनके श्रम का ही यह प्रभाव था कि 77 सीट बीजेपी की आई। और हम समझते हैं जैसे निष्पक्षता पूर्व, अनुशासन पूर्वक इस समय चुनाव हुआ, उस समय होता तो हम समझते उसी समय उखड़ जाता शासन। लेकिन धन्यवाद का पात्र है चुनाव आयोग, जिसने एक नहीं मानी। न्यायालय ने भी चुनाव आयोग के अधिकार का पूर्ण समर्थन किया। और हमारे सुधानंद जी तो वोट देने के लिए ही गए, क्योंकि ये बंगाल के वोटर हैं। खूब कष्ट सह करके वहां तक गए और वोट देकर के, अपना मत देकर के तब आए। कुछ ऐसी विचारधारा के लोग भी इस समय आ गए हैं दुर्भाग्य से, जो अच्छे शासन को मिटाने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान हम लोगों को रहना चाहिए। कई बार गोरक्षा का नाम लेकर भी सुशासन को मिटाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी समाज में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए संपूर्ण हिंदू सनातन समाज को एकजुट रहते हुए संपूर्ण भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त कराना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है। तो आज एक राष्ट्रीय बड़ा महोत्सव, यद्यपि तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री शपथ लेते रहते हैं, लेकिन आज जो बंगाल में शपथ ग्रहण हुआ है वो एक विशेष है। हम तो समझते हैं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के जैसा महोत्सव आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हुआ है। उसका खूब खूब शुभाशीर्वाद। ऐसा ही पूरे देश में सुशासन उपस्थित हो और पूरा भारतवर्ष गोवध के कलंक से विमुक्त हो।